Good morning, students. Today we will start a new lesson in your second book, A Trump of Surgery, written by James Herriot. Actually, this writer gives the satire on the society. He wants to show that rich people spend a lot of money on their pet, but they have no money to give the needy persons. Through this lesson, the writer criticizes the rich people. Now we start Trump of surgery. Trumps means victory or surgery means hospital. Means the victory of hospital. In this story, a rich lady has a pet and his name is Tricky. Tricky is a small dog. It pampered and overfed by his रिच मिस्ट्रेस. ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता है जो अपने अमीर मालकिन के द्वारा काफ़ी लाड प्यार से, पम्पर्ड मीन्स होता है लाड प्यार से, पाला जाता है और ओवरफीड और काफ़ी उसको भोजन कराई जाती है. ही फाइंड्स सीरियसली इल और वह काफ़ी गंभीर बीमार हो जाता है. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटनरी सर्जन और उनकी मालकिन जो एक वेटनरी सर्जन से कंसल्ट करती है. नाउ द क्वेश्चन, डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन? क्या उसको ठीक करने के लिए उसको कोई ऑपरेशन करना पड़ा? डज द डॉग रिकवर? क्या कुत्ता ठीक हो पाता है? नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स. I was really worried about Tricky this time. Actually, in this story, Mr. Herriot is self and act as a doctor. जितना भी जगह यहाँ पर आएगा, the writer himself, Mr. Herriot. I was really worried about Tricky this time. मैं इस समय ट्रिकी के बारे में काफ़ी चिंतित था. I had pulled up my car when I saw him in the street, his mistress, and I was shocked at his appearance. बताते हैं कि जैसे ही मैं अब उसकी मालकिन के साथ उसको गलियों में मैं देखा तो मैं अपनी कार को रोका और उसकी आकृति को देखकर, उसके अपीयरेंस को देखकर मैं काफ़ी चकित हो गया था. He had become hugely fat like a bloated Swiss with leg each corner. और वह काफ़ी मोटा हो गया था, एक फूले हुए मांस के टुकड़े के समान, मानो उसमें चारों कोने पर टांग लगा दी गई हो. His eyes, bloodshot and gloomy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. और उसकी आंखें जो काफ़ी रक्त से भरा हुआ, र्यूमिंग मीन्स रक्तहीन सूजा हुआ, जो सीधे आगे की ओर देख रहा था और उसकी जुबान, उसके जो टंग थे उस जौ से, जबड़े से लटके हुए थे. मिसेस पॉम्फ्रेज हेस्टेंड टू एक्सप्लेन. और उस ट्रिकी की जो मालकिन थी मिस्टर पॉम्फ्रे, वह तेजी से एक्सप्लेन करने लगी. He was so listless, मिस्टर हैरियट. बताती है कि मिस्टर हैरियट देखिए ये कितना एक सुस्त सा हो गया है. He seems to have no energy. और ऐसा प्रतीत होता है मानो इसमें एनर्जी ही नहीं है, ऊर्जा ही नहीं है. I thought he must be suffering from malnutrition. और मैं सोचती हूँ कि शायद ये malnutrition से पीड़ित है. malnutrition मीन्स होता है कुपोषण का शिकार होना. So I have been giving him some little extra between meals to build it up.
some malt and cold liver oil and a boil of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. बता दिए कि इसीलिए मैं इसको खाने के बीच में कुछ अतिरिक्त चीज़ देती हूँ ताकि ये काफ़ी हिष्ट-पुष्ट हो जाए। कुछ माल्ट देती हूँ, कोल्ड लिवर ऑयल देती हूँ, कटोरे में हॉर्लिक्स देती हूँ रात में ताकि अच्छा से सो सके, और ज़्यादा कुछ मैं नहीं करती हूँ। ये तमाम चीज़ों को जो भी वे ट्रिकी के लिए करती थी, जल्दी जल्दी वे तेज़ी से मिस्टर हैरियट के समक्ष वे एक्सप्लेन करने लगती हैं। नाउ टुडे वी फिनिश्ड हियर and in next video we will go for ahead. Till then, goodbye, good luck.